दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। 2022 की वैकेंसी में कितने पद थे, कितने पदों पर जो है सिलेक्शन हुआ था, कितने पद खाली रह गए थे, 2025 में कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, क्या मेरिट रह सकती है और आखिरकार तैयारी कैसे करनी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, तो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो 3rd ग्रेड की, तो आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आया था, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2025 से शुरू होंगे। और जबकि आपकी एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, एग्जाम डेट है आपके 27 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2025 है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 2025 वाले जो भर्ती है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी, राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। और कुल पद कितने हैं दोस्तों, तो कुल पद है आपके 548। कितने पद है दोस्तों, 548 पद हैं। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में केवल और केवल एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन। तो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, लंबे समय से बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई इस बार कितनी वैकेंसी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 17 पद। कितने पद है दोस्तों, 17 पद। और बैकलॉग पोस्ट इस बार आई है आपके 13 पोस्ट। कितने हैं, 13। तो कुल कितने हो गए जनरल के, तो कुल जनरल की हो गए आपके 30 पद। कितने हो गए दोस्तों, 30 पोस्ट हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में भी हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जनरल की पोस्ट 17 है, बैकलॉग है वो 13, तो टोटल कितने हो गए, 30 पद हो गए। कितने हो गए, 30 पद हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी के कितने पद है दोस्तों, तो ओबीसी के पद है आपके 6। कितने पद है दोस्तों, 6 पद है ओबीसी के, ये ध्यान रखना। उसके बाद एससी के कितने पद हैं, तो आपको पता होना चाहिए एससी के 3 पद हैं। कितने पोस्ट है दोस्तों, 3 पद हैं। और एसटी के कितने पद है दोस्तों, 2 पद हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपके एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं संस्कृत विभाग की। ठीक है ना, तो संस्कृत विभाग में टोटल कितने पद हैं, टोटल 48 पद है। कितने हैं, 48। जिसमें जनरल के, ध्यान रखना, तो जनरल के कितने पद है, 2 हैं। और ओबीसी के कितने पद है दोस्तों, 1 पद है। तो टोटल कितने हो गए, 3 पद हो गए आपके। तो ये है आपकी कैटेगरी वाइज। तो कहने का मतलब है कि एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, अगर आप दोनों पेपर में क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपकी जीत निश्चित हो सकती है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लास्ट वैकेंसी 2022 वाली, तो 2022 वाली में एक्स सर्विसमैन के कितने पद थे, तो जहां तक मुझे याद है, लगभग बता सकता हूं मैं, तो लगभग एक्स सर्विसमैन के लगभग आपके 52 पद थे। कितने पद थे दोस्तों, 52 पद थे। और फाइनली सेलेक्टेड जो क्वालिफाई हो, फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था, जो चयन हुए थे, वो चयन कितने हुए थे, 35। ठीक है ना, 35 जो है एक्स सर्विसमैन ही पिछली बार जो है चयन हो पाए थे। क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2, तो एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 1 में मिनिमम 30% लाना जरूरी है, और पेपर 2 में भी मिनिमम कितना परसेंट लाना दोस्तों, 30%। मतलब अगर आपके 100 में से 30 सवाल सही हो जाता है, कितने सवाल दोस्तों, 100 में से 30 सवाल अगर आपका सही हो जाता है, तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, तो पिछली बार जो मेरिट गई थी, वो मेरिट कितनी गई थी पता है आपको, 400 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था,
400 नंबर का पेपर था। तो 400 में से आपके नंबर लाने थे कितने, 120 लाने थे। कितने लाने थे, 120। तो 124 जो ये लास्ट मेरिट रही थी एक्स सर्विसमैन की, ठीक है ना, 124 रही थी 400 में से एक्स सर्विसमैन की मेरिट। मतलब जो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने क्या बोलते, दोनों पेपर को क्वालिफाई कर लिया था, दोनों अलग अलग पेपर पास कर लिए थे, उसका 100% सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया था। और 35 जो एक्स सर्विसमैन जो थे पिछली बार, उसमें से जो है करीब ऑनलाइन स्कूल इंडिया से 20 से ज़्यादा ऑनलाइन स्कूल इंडिया से सेलेक्ट हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि फौजी भाइयों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर आप तैयारी करते हो और अभी भी आपके पास करीबन 8 महीने का टाइम है और लाइब्रेरी साइंस का छोटा सा सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को अगर आप 2-3 महीने भी अच्छी तैयारी करते हो तो आपकी जीत निश्चित हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो पिछली बार मेरिट यह आपकी रही थी 400 में से 124, क्वालिफाई के लिए 120 नंबर चाहिए थे, तो 20 से 4 नंबर आपके ज़्यादा थे सर। तो कुल मिला के जो क्वालिफाई हुआ उसका सिलेक्शन हो गया। 52 सीट में से सिर्फ सिलेक्शन जो हुआ था वो 35 एक्स सर्विसमैन का हुआ, पोस्टें खाली रही थी, इसलिए तो बैकलॉग में आई है 13 पोस्टें आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आपका जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस क्या है दोस्तों, पार्ट 2 है, जिस पार्ट 2 के अंदर कुल 32 वीडियो है। कितने हैं दोस्तों, 32 वीडियो जो आपका मेन सिलेबस है। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस से नोट्स बना लीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस में हर एक टॉपिक का वीडियो, हर एक टॉपिक का पीडीएफ और हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिसका रिकॉर्डेड पूरा हो गया है उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप लाइव एमसीक्यू बैच से क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो जब ये दोनों चीजें कर लोगे, एक बार आप सिलेबस से पूरा कर लो, एक लाइव एमसीक्यू से रिवीजन कर लो, आपका 80% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और लाइव बैच, और हम लाइव बैच शुरू करेंगे दोस्तों 2nd ग्रेड का एग्जाम के बाद, यानी 1 मार्च 2025 से हम आपका जो मेन सिलेबस है उस मेन सिलेबस का लाइव क्लास शुरू करेंगे, जो आपके 2 महीने चलेगा। कितने महीने चलेगा, 2 महीने आपका चलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, ताकि जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर सके। और 2022 में हमारे यहाँ से नैना सैनी जो है वो टॉपर रही थी और 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और 35 जो एक्स सर्विसमैन जो पूरे राजस्थान में सेलेक्ट हुए थे उसमें से 20 से ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन ऑनलाइन स्कूल इंडिया से सेलेक्ट हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमने जो आपको कंटेंट दिया है बस इस कंटेंट को एक बार लिखना है, और अगर ईमानदारी से कोई सिलेबस को पूरा करना चाहते तो 2 महीने का सिलेबस है, एक बार लिख लोगे तो बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 का हमारा क्लासेस शुरू हो चुका है। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने मेरी ये तीनों किताबें नहीं मंगाई है, जो PYQ जिसमें पुराने पेपर दिए हुए राजस्थान के और भी अन्य पुराने पेपर दिए हुए, वो पेपर आप जरूर मंगा सकते हैं दोस्तों। और तीनों किताबों को एक साथ मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये राजकीय बुक डिपो है, वहाँ पर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अगर इस किताब का आपको लिंक चाहिए, घर बैठे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो तो घर बैठे इन किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बार फोन आ रहे थे एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थियों के लिए कि सर हमारी कितनी पोस्ट है, कैसे तैयारी करें, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।